अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हकाइक टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। नाजरीन, आज हम मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे और शो में मेरे साथ हैं नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके सीनियर सियासतदान हैं, और उसके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं एहसान बटालवी साहब, जो कि एक तज्ज़िया निगार और सीनियर सहाफ़ी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जो मुल्की सियासत में एक तब्दीली आने जा रही है, इस हवाले से इनका क्या कहना है कि किस तरह से देखते हैं उस तब्दीली को। नूर मोहम्मद कसूरी साहब, आपसे शुरुआत करूँगी। बताइएगा कि एक भाई जो है वो मफरूर है, वो मुल्क से जा चुके हैं, दूसरा जेल में चले गए हैं। तो वो जो कहा जाता था कि मुल्की सियासत में कड़ा एहतसाब होने जा रहा है, तो क्या वो वक्त आ गया है? क्या ये वही एहतसाब है जिसके बारे में काफ़ी अरसे से साहब वो बात चल रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो मैं बात ये है कि पिछले ये 2 सालों में जो जिस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा था और इसमें जो सुस्त रफ्तारी थी जी, उससे ये तासर पैदा हो रहा था कि कहीं नहीं कहीं इस एहतसाब के जो ये इदारे हैं इनमें कोई कमी है, चाहे प्रोसिक्यूशन में हो, चाहे इनकी थीम एंड स्पिरिट में हो, कि ये उस तरीके से जिस तरीके से कड़ा एहतसाब होना चाहिए और उसमें तेज रफ्तारी होनी चाहिए, तो उस ये तासर पैदा हो रहा था। और किसी न किसी तरीके से ये जो लोग हैं बड़े, आपको पता है कि उनके पास सोर्सेज हैं और वो मतलब है कि इस पोजीशन में है कि किसी भी प्रोसिक्यूशन की बेस पे, इंस्टीट्यूशन की बेस पे किसी न किसी तरीके से रिलीज लेने की पोजीशन में, इसलिए उसमें वो तेजी दिखाई नहीं दी रही थी। और ख़ास तौर पे ये 2-3 हफ्तों से तासर दिया जा रहा था कि किसी न किसी सतह पर जो हमारे पाकिस्तान में ताकतवर हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशन है, उनकी और शरीफ फैमिली की कोई बातचीत चल रही है। और ये जो फिर उसी तरीके से जैसे 99 में एहतसाब से बच गए, फिर और 2011 में बच गए, इसी तरह 2018 में ये फिर इसी तरीके से कोई ना कोई इनके साथ मुसालियती सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर ये बचने में काम। देखें ना, 8 महीने उस दिन 18 घंटे के लिए वो सिर्फ अबूरी जमानत हुई थी, वो 10 महीने बाद उसका डिसीजन हुआ है। तो जब ये तासर पैदा होगा तो जाहिर है गलत फहमियां भी पैदा होंगी। लेकिन मैं उससे पहले ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पाकिस्तान की, उनकी सोचने की आज वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में एक जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसकी बड़े बुर्दबार लोगों को समझा जाता था, मुस्तनद लोगों को समझा जाता था, डिसीजन मेकर्स को समझा जाता था और मुल्क को, कौम की, मिल्लत का दर्द रखने वालों को सियासतदान समझा। अब एक तासर पैदा हो गया है, खास तौर से 10-20 सालों, ये 10-15 सालों में, कि पाकिस्तान में जो लोग सियासत है, कारोबार भी वही कर रहे हैं, स्मगलिंग भी वही कर रहे हैं, हीरोइन भी वही बेच रहे हैं, उसके बाद करप्शन भी वही कर रहे हैं, और आप देखें जो लोग झोपड़ियों थे वो महल्लात में मुंतकिल। उससे एक तासर बना के पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो मुल्क सिर्फ उनका मकसद अपनी जाती मफादात है, सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मकासद के लिए। तो मैं ये समझता हूँ आज पॉलिटिकल पार्टियों को अब वक्त आ गया है कि सियासत को, कारोबार को और करप्शन को अलग रखना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, पता नहीं क्या क्या नाम है उसके, जमीयतुल उलमा इस्लाम है, अवामी नेशनल पार्टी, ये हुकूमत में किसी के, तो इनको खास तौर पे इनकी जो लीडरशिप है उसको ये पाकिस्तान की जो है बेहतरी के लिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए अब ये फैसला करना होगा कि ये जो प्रोसेस है इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर किसी मामले मनी लॉन्ड्रिंग में है, करप्शन में है, मिस यूज ऑफ पावर में, आप उसको अलहदा कर दें। आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों का जो है वो एहतसाब शुरू होने जा रहा है? अब नहीं होना चाहिए। देखिए ये इसमें तो नहीं, जैसे आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, इसके बाद आपको क्या लगता है? ये समझे कि ये वो तासर की नफी है कि ये बड़े लोग, पाकिस्तान में जो तासर पैदा हो गया था कि बड़े लोग हैं, किसी न किसी इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, इनको अनटचेबल है, खास तौर से शरीफ फैमिली जिस तरीके से उसको रिलीफ मिलते रहे, अदालती, इंतजामी और मुख्तलिफ ज़राए से जो दोस्त ममालिक हैं हमारे इंटरनेशनली, वो किसी न किसी तरीके से बचने में कामयाब हो जाते थे। मैं ये समझता हूँ इस दफ़ा
یہ صورتحال نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ایک لیڈر ایسا ہے, مطلب اب سیدھی سی بات ہے, حالانکہ میری اسے کوئی عمران خان سے نہ کوئی دوستی ہے, نہ اس کے ساتھ ذہنی سیاسی سماجی عمل, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کمپرومائز اکاؤنٹیبلٹی پر خاص طور پہ اس کا آج یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے, اور اس نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ کرپشن کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا ہے, اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ چاہے اس کا بھانجا ہو, بیٹا ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, وہ جہانگیر ترین کو آپ نے دیکھے نا کس طریقے سے اس کے معاملات چل رہے ہیں, اس میں جو جہانگیر ترین کی قربانی دے سکتا ہے, جو اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے, اس کے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ بہت بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو احتساب کا جو مسئلے میں کہیں نیچا نہیں ہونے دیا, اور نہ وہ احتساب پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار. احسان صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ ہمارا یہ ایک ملک کے ساتھ تو یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں, 35 سال تک انہوں نے ایک ملک کو بے بس, لاچار اور ایک خوبصورت بیوہ سمجھا تھا کہ جو ہر کی بیوی بن جاتی ہے, اور جو اس کے ساتھ ایسے ہی کھیل کھیلتے رہے. انہوں نے اس بری طرح نوچا اسے کہ ملک کو کنگال کر دیا, اور ایک نیا ڈرامہ, ایک نیا جھوٹ. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا نیب میں اتنے نااہل لوگ ہیں جو انکوائری کریں, جنہیں یہ نہیں پتا کہ جو یہ جھوٹ بولتا ہے ہائی کورٹ میں آ کے یا کسی بھی عدالت میں نے ملک کا اتنا پیسہ بچایا, کہ اس پیسے کا ڈرامہ تو ایکسپوز کر دیں, لوگوں کو بتا دیں کہ کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے نیب کے سامنے. بچانے کا طریقہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. ایک پروجیکٹ ایک چیف انجینئر لے کے جاتا ہے, فرض کریں 1 ارب کا, یہ صاحب بہادر اسے فرماتے تھے کہ اس کو 3 ارب کا بنا دو, وہ 3 ارب کا بن گیا. اس کے بعد اسے 3 ارب کا پاس کر دیا, پی این ڈی سے پاس بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اسے کہا کہ اب اس کو 50 کروڑ یا 25 کروڑ پہ کم کر دو. وہ 1 ارب والا پروجیکٹ پہلے ہی 3 ارب تک پہنچ چکا ہے. اگر 25 کروڑ کم ہو گیا تو پھر بھی 1.25 ارب کا فراڈ اس میں کیا ان لوگوں نے. اور یہ ایک پروجیکٹ کے ساتھ نہیں, یہ A to Z جتنے بھی اس دور کے پروجیکٹ ہیں, آپ یہ انکوائری کسی انٹرنیشنل اکاؤنٹنٹ کو دے دیں, انٹرنیشنل انویسٹیگیٹر کو دے دیں, وہ اور جن لوگوں نے وہ ٹھیکے لیے ان کو کسی اچھے تھانے دار کے سپرد کر دے, وہ بتا دیں کہ ہم نے کس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ بھیجا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ اس طرف نیب آتی ہے, نہ ایف آئی اے آتی ہے, نہ حکومت آتی ہے, اور نہ غالباً فوج اس میں انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ فوج نے پہلے کہہ دیا عدالتیں جانے اور پارلیمنٹ جانے. یہ اچھی علامت ہے. لیکن جب سول حکومتیں کمزور پڑ جائیں تو ایک فوج کا یہ عہد ہے, فوج کا یہ جو حلف وفاداری ہے, اس پہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں سیکورٹی شامل ہے اس کی, اور ملک کا تحفظ شامل ہے اس میں. تو کیا ملک کا تحفظ صرف سرحدوں کا تحفظ ہے, یا اکنامک لوٹ مار سے بچانا بھی شامل ہے؟ اسی طرح اس سے کوئی پوچھنے والا ہے, یا کوئی نیب والے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی کئی بیویوں کو اور کئی سہیلیوں کو جو کوٹھیاں لے کے دیں, وہ کہاں سے آئیں؟ وہ پیسہ کیا اس کے باپ نے قبر سے نکل کے اس کو دے دیا تھا کہ یہ کر لے؟ پتہ نہیں کیا ڈرامے کرتے ہیں یہ عدالتوں میں جا کے. لگتا ہے کہ اب وہ جو کڑا احتساب ہے اس کا وقت آ گیا. انشاءاللہ. میں, اگر آپ کو یاد ہو, میں 1 سال پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا, اور شہزادہ عالمگیر صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے, جب ہم نے کہا تھا کہ ستمبر کے مہینے سے ملک میں کڑا احتساب آ رہا ہے. اور یہاں میں شہزادہ عالمگیر صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ اگر اس میں کوئی پی ٹی آئی کے بندے بھی انوالو ہیں تو یقین کر لیجئے وہ بھی نہیں بچیں گے. اب کسی کی کوئی بچت نہیں. اب ایک اور, اب یہ جہاں جب یہ بولتا ہے کہ میں نے ملک کا اتنا پیسہ بتایا, اس بندے سے یہ پوچھے جھوٹے لٹیرے سے کہ جو مشہود نے ایک امیگریشن کنسلٹنٹ سے پیسہ کھایا تھا, جس کی ویڈیو اس کے پیسہ لیتے وقت پورے پاکستان کی موجود ہے اور پورے پاکستان نے دیکھی, کیا اس پہ کسی نے ایکشن لیا؟ مشہود بھی اسی طرح منسٹر رہا, اور اسی طرح یہ بھی چیف منسٹر رہا. اس کا بیٹا جو چھوٹا ڈاکو ہے اس سے بھی یہ کچھ کیا, اور ڈکیتی میں وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جا چکا ہوا ہے. صحیح. نور محمد قصوری صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا نواز شریف اور زرداری فیملی نے جو اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے, کیا وہ برآمد کروایا جا سکتا ہے؟
नहीं, बिल्कुल वो बरामद होना चाहिए। और वो जैसा कि शहबाज शरीफ ने आज भी हाई कोर्ट में कहा कि मैंने 1 अरब रुपए बचाए। असल बात वो 45, जैसे कि एहसान साहब ने बताया कि असल मसला है पाकिस्तान के 45 अरब डॉलर का। 45 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट डिजाइन हुए पावर सेक्टर के, ऑरेंज ट्रेन के, मेट्रो बसेस के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, उस मोटरवेज के। उसमें जो कम अज कम भी मैं ये समझता हूँ कि 30 अरब डॉलर की जो खुर्द बुर्द हुई है, और जो पाकिस्तान को 2030 तक 90 अरब डॉलर आपको देने पड़ेंगे। इसलिए आप ये छोटी छोटी मछलियों के बजाय, जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग 5 अरब की 6 अरब की, हमारे इंस्टीट्यूशन को जाना पड़ेगा, चाहे आप उसमें चीनी माहिरीन को बुला लें। देखिए ना, अगर आप ये समझते हैं कि हमारे दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, तो आप हमारे दोस्त चीनी। कसूरी साहब, मैं 40 साल से फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, ये मुझे दे दें, मैं एक एक फाइल का एक एक पैसा निकाल के बता दूंगा ये डाकू ने कहाँ लूटा। बिल्कुल। तो ये जो 90 अरब रुपए डॉलर पाकिस्तान के लोगों को देना पड़ेंगे, मैं ये कहता हूँ चाहे उसमें आसिफ जरदारी हो, नूर मोहम्मद कसूरी हो, कोई भी हो, अब अकाउंटेबिलिटी पे ये नहीं होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। बटालवी साहब, आप इस पे कमेंट कीजिएगा, फिर प्रोग्राम का काम करते हैं। मुझे तो इस कौम की बदकिस्मती और इस कौम की फ्रैंकली स्पीकिंग मेजॉरिटी की जहालत पे अफसोस होता है, जो आज भी कहते हैं जो खानदा से लौंदा भी सी। ये तो हमारी कौम का वो एक टिपिकल सा है इस कौम पे, जिसे ये नहीं पता कि लौंदा कितों से खानदा भी ताड़ा ही सी। ये अब इससे दुआ हमें ये करनी चाहिए कि काश अल्लाह इनके जहन खोल दे, अल्लाह इन्हें इन डाकुओं के मनहूस चेहरे इनके सामने नंगे कर दे, और इस कौम को पता चल जाए कि हम किससा लूटे गए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किससा खाया गया, हमारे बहन भाइयों का जो आने वाले लोग हैं उनका मुस्तकबिल कहाँ कहाँ खा गए, और किन किन दाश्ताओं को, किन किन सहेलियों को कहाँ कहाँ तोहफे बांटे गए। मैं क्या क्या बताऊँ आपको, किसी वक्त फिर मुझसे पूछिएगा, उन सहेलियों के नाम भी पूछिएगा, उनके घरों का एड्रेस भी पूछिएगा। एहसान साहब, मैं एक शेर मियां मोहम्मद बख्श का, जी आपके शेर पे इख्तिताम करेंगे। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए है और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के लिए है कि अकलमंदां नूं सप ना लड़ दे, एक खुडों दो वारी, मुड़ मुड़ धोखा खान मोहम्मद, अकल जिना दी मारी। कि अगर आप पाकिस्तान की कौम ने, हमारे इंस्टीट्यूशन ने दोबारा भी इन पर एतमाद करना है, तो आप अपने मुखाफात अमल से नहीं बच सकेंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि मुल्की सियासत का एक नया दौर अब शुरू हो जाएगा, और तमाम जो करप्ट लीडर्स हैं, जो जिस डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करते हैं, सब का एहतसाब होगा, ताकि हमारे मुल्क से इन सब का सफाया हो सके और हम अपने मुल्क को पाक कर सकें। मैं महिला, आपकी इजाज़त से तो आधा मिनट और लेना चाहूँगा। जी आप इस शो का वाइंड अप कर दें फिर। नहीं, का वाइंड अप तो आप ही ने करना है, लेकिन मैं कर चुकी, अब आपकी बात पे हम वाइंड अप करेंगे। मैं ऐड करना चाहूँगा उस पे कि ये जो नवाज शरीफ का ड्रामा तकरीर, जो उनके चमचे कड़छे जूतियाँ चाटने वाले कॉलनिस्ट उसको साबित कर रहे हैं जी मुल्क की तकदीर बदल जाएगी इस तकरीर के बाद। इस तकरीर से उसने अपनी सियासी पनाह यूके में कंफर्म की है कि वो साबित कर सके कि मैं सिर्फ चोर नहीं, मैं सियासी तौर पे इंतकाम का निशाना बन रहा हूँ। अब मुझे कोई इनमें से, इन डाकुओं के दोनों खानदानों में से कोई एक बंदा बता दे कि इमरान खान की कौन सी दुश्मनी है इनसे, कौन सा इंतकाम लेना उससे, किस चीज का इंतकाम, ये सवाल इनसे कोई भी नहीं करता। बिल्कुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका।